हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ जाएंगे तो हमारा नेट एंड जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ पूछी। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि ये जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये पेपर 1 में इंडिविजुअली लाना होता है, पेपर 2 में इंडिविजुअली लाना होता है, या कंबाइंड लेके आना होता है, उसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपका प्रोवाइड करके रखा है नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पे, परसेंटाइल वर्सेस परसेंटेज के प्रोसेस पे, उसको जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, एंड हाँ, अगर आप मेरे से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले आपका जो कॉन्सेप्ट है। देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैं आपको एक अभी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी ये चीज़ मेंशन थी। वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। उस पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं, 7K के लमसम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है। उस पर आप जाके जुड़ सकते हो। आपका जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ से रिलेटेड मैं वहाँ पर देता हूँ। और इसके अलावा नोट्स भी मैंने पेपर 1 और मैनेजमेंट और कॉमर्स के शेयर किए हैं, वो जाके आप देख सकते हो। तो देखो, जर्नल और ईडब्ल्यूएस का ये जो है ये आपको कंबाइंड चाहिए होता है। पेपर 1 और पेपर 2 पे इंडिविजुअल नहीं चाहिए होता। दोनों पेपर पे, पेपर 1 प्लस पेपर 2 पे आपको कंबाइंड जो है जर्नल और ईडब्ल्यूएस है तो आपको 40% चाहिए होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से। एमक्यूएम लिखा मैंने। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी अगर हो या और कुछ भी तो आपको 35% मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, अभी बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं क्योंकि अभी आपका जो पर्टिकुलरली आंसर किया है तो उसमें बोल रहे हैं कि उनका 40% है, उनका नेट क्लियर हो जाएगा क्या। ये बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, आपको इतना लेके आना पड़ेगा। 6% का जितना भी स्टूडेंट आपका अपीयर्ड होगा, आपको मैं नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा, नंबर ऑफ अपीयर्ड जितना होगा उसका 6% जो है वो आपका नेट क्वालिफाई होता है। उसका 6% जो है नेट क्वालिफाई होता है। तो यहाँ पे बाई चांस ये मान के चलो 100 लोग हैं, जिसमें से 6 लोग जो होंगे वो नेट क्वालिफाई होंगे अगर 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं। बट इन 6 लोगों में से सिर्फ 4 लोग ही ऐसे होंगे जिनका आपका बाई चांस, मैं बोलता हूँ जर्नल है, मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, जर्नल है जिसका 40 या 40% से अबव है, तो सिर्फ उन 4 लोगों को ही क्वालिफाई माना जाएगा, इन 2 लोगों को भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर ये लेके आ जाओगे तो आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद भी जो टॉप में 6 लोग होंगे, ठीक है, अब जैसे इसी एग्जांपल में मैं बात कर रहा था कि मेरे को 6 लोगों को लेना था जो टॉपर थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उनके मैं मार्क्स बोलता हूँ 100 में से ही। तो आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग है, अभी आप जर्नल मान लो, ठीक है, जर्नल मान लेते तो 40% चाहिए होगा। तो एक के जो मार्क्स हैं वो है 60, एक के जो मार्क्स है 100 में मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका 300 का एग्जाम होता है। एक का जो मार्क्स है वो है आपका 50, थर्ड का जो मार्क्स है वो है आपका 45, फोर्थ का जो मार्क्स है 40 है, और यहाँ पे आपका 35 और 30 है। ठीक है, मार्क्स। तो यहाँ से आप तो बोलोगे कि 6% का क्राइटेरिया है, 6 लोगों को लेना चाहिए, लेकिन 6 लोगों में से इन 2 लोगों के मार्क्स जो हैं, मैं जर्नल की बात कर रहा हूं, आप अभी इसमें मत जाना, जर्नल में जर्नल की बात हो रही है, तो आपका जो ये 2 लोग हैं इनके मार्क्स जो हैं 40 से कम है, तो ये लोग नहीं कंसीडर किए जाएंगे। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको इसमें आना ही आना है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी, एसटी हो तो इसमें आना ही आना है। उसके बाद आपका 6% का क्राइटेरिया काम करता है। वहां पे जो टॉपर होंगे, ठीक है, वहां पे जो टॉपर होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका 40 मार्क्स है तो सिर्फ आपका एग्जाम निकल गया, ये चीज नहीं है। इस केस पे 40 तक आ गया। कभी कभी क्या होगा, दूसरा मैं आपको सिचुएशन देता हूं, 1 मिनट रुकेगा। दूसरा सिचुएशन आपका ये भी हो सकता है कि बाई चांस 100 लोगों ने ही एग्जाम दिया, सबसे पहले जिसके हैं 70 हैं, सेकंड वाले के 65 हैं, थर्ड वाला स्टूडेंट जो है उसके 60 हैं, फोर्थ स्टूडेंट जो है उसके 55 हैं, फिफ्थ स्टूडेंट जो है जिसके 50 हैं, सिक्स स्टूडेंट जो है वो आपका 45 है, सेवन्थ स्टूडेंट जो है उसका 43 है, एट्थ स्टूडेंट जो है उसका 42 है, नाइन्थ स्टूडेंट जो है उसका 41 है, टेंथ स्टूडेंट जिसका 40 है। तो यहाँ पे आपका 100 लोगों ने एग्जाम दिया था, इसी तरीके से मार्क्स कम होते जाएंगे। तो उस हिसाब से 6 लोगों को लेना था। मतलब सबसे पहले आप बोलोगे कि 40% अगर आ गया 100 में तो आप हमको ले लो, तो ये लोग ये नहीं बोल सकते कि हमको भी लो, क्योंकि लेना तो 6% का क्राइटेरिया पे था। इनके मार्क्स भी 40 से ऊपर है या 40 है, तो आपका जो मार्क्स है वो भी मैटर करता है, प्लस ये 6% वाला क्राइटेरिया है वो भी मैटर करता है। आपको कट ऑफ में भी आना होगा और आपको 6% से ऊपर मार्क्स भी लेके आने होंगे। तो यहाँ से आप इजिली समझ सकते हो कि आप ये देखोगे इन लोगों के जो भी मार्क्स हैं, ये मैं अभी सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल ईडब्ल्यूएस का, यहाँ पे जो है 45 से सबके, मतलब आपके 40 से सबसे ऊपर, 40 से सबके ऊपर हैं। बट आपका जो 6% का क्राइटेरिया है उसमें भी आपको आना है, टॉप 6% में आओगे, पहले टॉप 6% में भी आना है, और प्लस आपका जो ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 40% का क्राइटेरिया देखना है, ओबीसी हो तो आपको 35% का क्राइटेरिया देखना है। इससे कम नंबर है तो आपको नहीं लिया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बहुत सारे टाइम पे क्या है, आपको पता होगा कि जनरली बोलते हैं कि पासिंग मार्क्स जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन पे, ठीक है, पासिंग, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पासिंग मार्क्स जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन पे वो आपका 33% होता है हर जगह, मोस्ट ऑफ ज्यादातर जगह पे जो भी है, एमबीए एमकॉम जो भी कर रहा हो, आपका बाई चांस 40% आ गया, ठीक है,
तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमको यूजीसी नेट के लिए, लेकिन आप यूजीसी नेट जो है एग्जाम देने के लिए वहां पे आपको 55% चाहिए होता है ना, तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन आपको उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगा अगर आपको कट ऑफ में आना है, ठीक है। और बहुत सारे जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहां के लिए तो 70, 80, 90% भी चाहिए होता है पोस्ट ग्रेजुएशन पे। अगर आपको पीएचडी अच्छी जगह से करना है 60, 65 से मतलब 70%, 60% तो चाहिए चाहिए, क्योंकि वो आपका एपीआई स्कोर बनाता है। उसी तरीके का ये कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले आए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो भी मार्क्स है उस पे आना है, फिर उसके बाद आपको कट ऑफ पे आना है। कट ऑफ आपका वेरी करता है सारा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, किसी पे कट ऑफ ज्यादा जाता है, किसी पे कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। अभी इसके पहले जो पहले वाला वीडियो मैंने बनाया उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है, परसेंटाइल परसेंटेज का कंसेप्ट भी अच्छे से समझाया है, रैंक का भी कंसेप्ट अच्छे से समझाया है कि आप रैंक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। रैंक का कंसेप्ट भी बहुत इजीली हो जाएगा अगर आप चाहोगे कि आप अपना रैंक कैसे देख सकते हो। जो परसेंटेज दिया होगा तो आप रैंक देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, अगर परसेंटाइल दिया तभी आप रैंक देख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।